चलिए देखेंगे बनावट के आधार पर शब्द। ठीक, पिछली क्लास में हमने देखा था, ये सब चीज़ें देखी थी, देशज विदेशज। हाँ, अब देखेंगे बनावट के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं उनको देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे तोता, घोड़ा, छत, घर, लोटा। सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इनके खंड नहीं। अब लोटा को नहीं बांट सकते हम। छत को छ कर देंगे, त कर देंगे। तोता को तो कर देंगे और ता कर देंगे। इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक, वैसे देखते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं। ठीक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सहपाठी, सहपाठी। अब सहपाठी में क्या है? सह है, फिर उसके बाद है पाठी। ठीक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है सहपाठी। सह धन पाठी। दूसरा मिठाई वाला। मिठाई वाला में क्या है? मिठाई और फिर उसके बाद वाला। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। फिर आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं। जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, योग रूढ़ शब्द है। जलज, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। ठीक, चौपाया, 4 पैरों वाला पशु। ठीक, ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द। फिर देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्या होता है, कौन कौन से शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द। ठीक, जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा के सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। जैसे देखते हैं संज्ञा के आधार पर क्या है? जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, लड़का, लड़के, लड़कों आदि। सर्वनाम के आधार पर वह, उसने, उसे, वे, उन्हें, उन्होंने आदि। विशेषण के आधार पर नीला, नीली, नीले, पीला, पीली, पीले आदि। क्रिया के आधार पर पढ़ा, पढ़ी, पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं आदि। ठीक, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय यादि बोधक। ठीक, कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय यादि बोधक। ठीक, जैसे चलिए उदाहरण देख लेते हैं। क्रिया विशेषण में क्या है? जैसे आज, नहीं, जल्दी, अवश्य, कब, कहाँ आदि। ठीक, ये सब। संबंध बोधक में क्या है? मैं, पर, से, को, तक, नीचे, ऊपर। ठीक, समुच्चय बोधक में क्या है?
चलिए समुच्चय बोधक में देखते हैं। और, तथा, कि, किंतु, तो, या, परंतु। ठीक। विस्मयादि में क्या है? विस्मयादि बोधक में क्या है? आहा, आह, अरे, वाह, शाबाश आदि। ठीक। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।